सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 31 वचन 33 से। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 31 वचन 33 से। आइए देखते हैं। मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था को तुम्हारे मन में समाऊंगा और हृदय पर लिख दूंगा। कहता है वह अपने लोगों के लिए कहता है कि जो लोग परमेश्वर को जानने वाले, जो उसको मानने वाले, जो विश्वास करने वाले हैं, परमेश्वर उनके लिए कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा। अपने विधि, अपने नियम, अपनी आज्ञा को उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय पर लिख दूंगा। मैं अपनी आज्ञा, अपनी मर्जी के विषय में कहता है मैं उनके हृदय पर लिख दूंगा, इसलिए कि ताकि वे भूलने न पाए। और कहता है कि उसके बाद मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। कहता है मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवा कर मैं उनके हृदय पर लिख दूंगा और फिर उसके बाद मैं उनका परमेश्वर हो जाऊंगा और वे मेरी प्रजा बन जाएंगे। वचन कहती है कि वे मेरी प्रजा बन जाएंगे, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर का दास यिर्मयाह जो परमेश्वर से बात करता है, परमेश्वर से जब ये बातें कहता है तो वो परमेश्वर की बातों को हमसे और आपसे कह रहा है। कहता है परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। वह कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा, उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरी प्रजा कहलाएंगे। कहता है कि तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो। कहता है तब उन्हें एक दूसरे से यह कहना नहीं पड़ेगा कि तुम यहोवा को जानो, क्योंकि परमेश्वर को जानने के विषय में उनसे कहना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी व्यवस्था को, अपनी आज्ञा को उनके मन में समाएगा, उनके हृदय पर लिख देगा। जब उसके मन में, उसके हृदय में समवा देगा तो उनमें से किसी को यह नहीं कहना पड़ेगा कि भैया तुम परमेश्वर को जानो। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा गया है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। कहता है जब मैं उनके हृदय में अपनी यानी उनके हृदय में, उनके मन में जब अपनी व्यवस्था को समवा दूंगा, उनके हृदय पर लिख दूंगा, तो तब उनमें से किसी से कहना नहीं पड़ेगा कि तुम परमेश्वर को जानो। क्यों? क्योंकि जितने छोटे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब परमेश्वर के ज्ञान के विषय में जानकारी रखेंगे। इसलिए क्योंकि उनके हृदय पे परमेश्वर की व्यवस्था लिखी गई है, उनके मन में उसकी व्यवस्था समवाई गई है, इसलिए वे छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब परमेश्वर की महिमा के विषय में जानेंगे। कहता है क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। कहता है कि मैं उनके अधर्म को क्षमा कर दूंगा
कहता है इसलिए ऐसा होगा क्योंकि उनके सारे पापों को क्षमा कर दूंगा और उनके पाप को फिर दोबारा याद नहीं करूंगा, क्योंकि जिस पाप को मैं क्षमा कर दूंगा उन पाप को दोबारा याद नहीं करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि जो गुनाह मनुष्य के क्षमा कर देता है उन गुनाह को वह दोबारा याद नहीं करता। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य क्या करता है कि गुनाह क्षमा करने के बाद भी उस गुनाह को याद करता है। ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसी बातें आती है तो उन गुनाहों को याद करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर याद नहीं करता। जिस गुनाह को माफ कर देता है उस गुनाह को दोबारा याद नहीं करता, उसका बदला नहीं लेता। इसलिए वह कहता है कि जब मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा, उनके हृदय पे लिखूंगा, तो मैं उनका परमेश्वर हो जाऊंगा, वो मेरी प्रजा हो जाएंगे और वे सब के सब मेरे विषय में जान जाएंगे, किसी को बताना नहीं पड़ेगा। इसलिए क्योंकि मैं उनके सारे अधर्म को क्षमा कर दूंगा और दोबारा उनके अधर्म को मैं गिनूंगा नहीं, दोबारा उनके अधर्म को मैं याद नहीं करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर प्रेमी है जो अपने लोगों से प्यार करता है, उनके ऊपर दया करता है, पाप को क्षमा करने के बाद अपना प्यार बरसाता है, ना कि उन पापों को याद करके उन्हें फिर से दंड की आज्ञा दे। नहीं, वह हमारा परमेश्वर क्षमा करता है और क्षमा करने के बाद वह जीवन देता है। अवश्य है कि आप भी उस परमेश्वर को सुनो, आप भी अपने मन में उस परमेश्वर की व्यवस्था को रखो। अवश्य है कि वह आपके भी गुनाह को क्षमा करेगा और आपके गुनाहों को क्षमा कर देगा, तो दोबारा याद नहीं करेगा, परंतु आपको स्वर्ग के लायक बना देगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से मर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है इस मसीह। तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि ये परमेश्वर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तो अपनी महिमा की आशीष बरसा और हर एक के शरीर को स्पर्श कर दे, ताकि इनके शरीर के अंदर जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा इनका जीवन छोड़कर निकल नहीं पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार लोग हैं प्रभु, उन्हें छुआ, उनकी बीमारी दूर होने पाए। हे परमेश्वर, जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द निकल जाए, आंखों में तकलीफ आंख की तकलीफें, कान में तो कान की तकलीफें निकल जाए, मुंह की तकलीफें निकल जाए, गले की तकलीफें, सीने की तकलीफें, पेट की बीमारियां निकल जाए। हे परमेश्वर, कमर की तकलीफें निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों की तकलीफें निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द, गठियावात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट होने पाए। कितनी भी पुरानी जख्में सूख जाए, फोड़े फंसियां नष्ट होने पाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए, हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट होने पाए, जुकाम, खांसी, बुखार, शरीर छोड़े निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए। किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान और संतान की आशीष मिले, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, अभी इसी क्षण वह दुष्ट आत्मा निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में, इनके घर में आशीष दे। जितने पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे। जितने भी है परमेश्वर नौकरी के तलाश में, नौकरी देकर आशीष दे। जो रोजगार के तलाश में, उन्हें रोजगार देकर आशीष दे। जिसके पास रोजी रोजगार है प्रभु, उसके रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी बरकत की आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा अदा हो, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में जो भी आवश्यकता प्रभु तेरे नाम से पूरा हो जाए। जितने तेरी सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, उनकी कलीसियाओं पे आशीष दे, कलीसिया बढ़े। हे परमेश्वर, उन्हें अपने आशीष, अपने अनुग्रह से भर दे, अपने ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से भर, ताकि हे परमेश्वर तेरे वरदानों में आगे बढ़ने पाए। आत्मा के अभिषेक से भर, ताकि पवित्र आत्मा इन्हें छुए, पवित्र आत्मा इन्हें छुए। देखो पवित्र आत्मा आपको छू रही है। रिसीव करो आत्मा को, रिसीव करो आत्मा को। देखो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको मिल रही है।
रेगाबारंदो सिलेवा साखारंद शिलिरेबा। महान परमेश्वर तेरी स्वर्गीय सामर्थ्य के ऊपर प्रवेश करे, हर एक के भीतर प्रवेश करने पाए। देखो परमेश्वर की आत्मा का अनुग्रह आपको हो रहा है, क्योंकि प्रभु की मौजूदगी आपके पास है। महसूस करो मौजूदगी को, अपना हृदय खोलो, क्योंकि प्रभु आपके भीतर प्रवेश कर रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपकी बीमारियों को दूर कर रहा है। अभी से क्षण ग्रहण करो उस प्रभु को। महान परमेश्वर प्रार्थना करते महिमा की आशीष से निभर दे। जितने लोग आप विश्वास से इस आशीष को ग्रहण कर रहे हो, आज आपके जीवन में नया होने वाला है। आज आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है। आज आपके जीवन में नया होने वाला रिसीव कर लो, क्योंकि सच में आपके जीवन में नया होने पाएगा। रेले वासंद गारा बांधे। महान परमेश्वर तेरा साथ इन सबके साथ हो, तेरा हाथ इन सबके सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, अपनी आत्मा की अनुग्रह से भर दे, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके अंदर आने दे, ताकि जो घरेलू विवाद समाप्त हो जाए, जमीनी विवाद समाप्त हो जाए, जीवन की समस्या दूर हो जाए, घर परिवार की समस्या दूर हो जाए, रोजी रोजगार की समस्या दूर हो जाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।